तो इस बार क्या हो रहा है भाई, हर महीने की मिड पे निकाल रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो वही वाला केस हो गया, क्योंकि सर अमाउंट तो एक ही जैसे, क्या हम वही वाला फॉर्मूला लगा दें? एक रिक्वायरमेंट और होती है, अमाउंट एक जैसा होना चाहिए और एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच गैपिंग भी इक्वल होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी गैपिंग भी यहाँ मैच हो गई भाई। 15 अप्रैल के बाद 15 मई को निकालेगा तो एक महीने का गैप, 15 मई के बाद 15 जून को निकालेगा, एक महीने रुक रहा है, 15 जून के बाद 15 जुलाई को निकालेगा, एक महीने, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच एक महीने। तो यानी कि पार्टनर अगर मिड मिड पे भी निकालता है तो भी एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग की तरफ जाते वक्त बीच में एक महीने की ही गैपिंग हो रही है हमेशा। और इस तरह से पूरे साल में हर महीने उसने पैसा निकाला मिड पर, अमाउंट एक जैसा था और गैपिंग एक जैसी थी। इसीलिए आप हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने से बच जाओगे और आप एक एवरेज मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाओगे और एक फॉर्मूले से अपने 12 के 12 ड्राइंग पे एक बार में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। चलिए जल्दी से फिर हमें वही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भाई, मैंने इरेज कर दिया था। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस बार शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ, है ना। तो यहाँ पर भी टोटल ड्राइंग हमारा भाई हमेशा 2000 रुपए निकालता है, हर महीने निकाल रहा है, तो 2000 रुपए इसने 12 बार निकाला, तो भाई टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है, 24,000 हो रहा है। टोटल ड्राइंग कितना हो रहा है भाई, 24,000 हो रहा है। रेट हमारे क्वेश्चन में 6% है। आप कहोगे सर एवरेज मंथ तो वैसे ही निकाल लेना कि पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितने महीने बचे। बिल्कुल आपको वही करना है, बस कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना है कि पहला ड्राइंग इन्होंने कब किया है, 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल से साल खत्म होने यानी 31 मार्च तक आते आते 11.5 मंथ हो जाते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हैं तो ऊपर आधा महीना रुका रह गया और नीचे 11.5 महीने। तो 15 अप्रैल से लेकर साल खत्म होने तक इनके कितने महीने बनते हैं, अगर हम लोग एवरेज मंथ की बात कर रहे हैं, तब जब हर महीने की मिड पे वो पैसा निकालता है। तो पहला ड्राइंग उसने कब किया, मिड ऑफ अप्रैल। तो मिड ऑफ अप्रैल के बाद पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में, साल 31 खत्म हो, कितने महीने बचते हैं, 11.5, 11.5। आखिरी ड्राइंग उसने कब किया, तो पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितने महीने, 11.5 महीने। आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म में कितने महीने, आखिरी ड्राइंग उसने कब किया, मिड ऑफ मार्च। तो मिड ऑफ मार्च से 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा। तो मिड ऑफ मार्च को आखिरी ड्राइंग किया और आखिरी ड्राइंग जब भी किया उसके बाद साल खत्म होने में कितने महीने, तो 15 अप्रैल को इसने, सॉरी 15 मार्च को आखिरी ड्राइंग किया, 15 मार्च से साल खत्म होकर 31 मार्च को कितने महीने, आधा महीना। ठीक है, तो 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2। पहले ड्राइंग के बाद साल खत्म 11.5 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म में आधा महीना, यानी कि जोड़ना है 2 से डिवाइड करें कि 6, यानी कि 6 मंथ। यानी कि इस केस में हमको यहाँ पर एवरेज मंथ क्या लेना पड़ेगा, हमें कितने महीनों का इंटरेस्ट निकालना है, 6 मंथ का। तो आ गया 6 मंथ, ठीक है। अब इसको 720 यहाँ आ जाएगा 720। यानी ड्राइंग करने का नेचर वही था, बस बिगिनिंग में नहीं, मंथ के मिड में हम लोग आए। तो पार्टनर्स इस तरह से भी